एनडीए में सब ठीक है कि नहीं? एनडीए में कौन दिक्कत है भाई? नीतीश यहाँ कुमार के को स्वागत झमेला के लिए है। चिराग पासवान नहीं, वो तो चिराग पासवान जी ने खुद स्पष्ट कर दिया। अभी भी मन मुटाव है क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान में? अरे करार है, दरार थोड़े है। नहीं, एक समय चिराग पासवान कहते थे नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, मानसिक अरे स्थिति उस समय ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव नहीं बोलते थे कि चाचा जैसा कोई नहीं। कहा जा रहा है नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये कौन कह रहा है? खबरें चल रही है सर। अब खबर जो चला रहे होंगे वो मीटिंग में बैठे हुए होंगे जहाँ नीतीश जी बोले होंगे, हम तो नहीं गए थे भाई, कोई नहीं। तेजस्वी तो बोले थे 2024 तक जेडीयू समाप्त हो जाएगी, अब तो 2025 भी आ तो जो राजनीतिक भविष्य वक्ता है ना, कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना हम निकाले, अब आप लोग भी निकालेंगे। देखो माई बहन योजना, माई बहन के तो जीवन में चित्कार पैदा करना चाहते हैं। दारू के कंपनी से पैसा कौन लिया? शराब की कंपनियों ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 46 करोड़ 60 लाख रुपया कैसे दिया इनको? तो शराब की कंपनियों से चंदा लेने वाला माई बहन की चिंता करता है, जो शराबखोर बनाना चाहता है लोगों को। 2020 में चिरागी पासवान जो थे, आपके खिलाफ हर जगह कैंडिडेट दिए थे। बिहार में दही चूड़ा के बाद जो है सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान जो है अपने पार्टी कार्यालय में दही चूड़ा का भोज रखते हैं, नीतीश कुमार को बुलाते भी हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो चिराग पासवान गायब रहते हैं। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का अपमान किया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी है नीरज कुमार जी। सर, एनडीए में सब कुछ ठीक है कि नहीं? इस मकर संक्रांति के बाद खेला होगा, अब मेला लगना शुरू हो गया। आज बगहा से शुरू हो गया एनडीए का मेला। 5 घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं। तो बेचारा राजनीतिक छुतका तो सबको लग गया। अब कह रहा है कि दरवाजा बंद है। बताइए, बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे कहा जाता था, वैसे लालू जी 2015 में नीतीश जी को फ़ोन करके कहे थे, कमिटमेंट किए हैं, बोले हैं कमिटमेंट, सॉरी, कहे कि हमने पहले नीतीश जी को फ़ोन किया। तो क्या कह रहे होंगे? अरे कुछ उपाय करो यार, बहुत परेशानी में है। नीतीश शरणम गच्छामि, कुछ लोग कहते हैं गेट बंद है। अरे गेटवा में कोई ग्राहक नहीं है, तब ग्राहक रहेगा तब ना। क्या हालत है इन लोगों का? कितना बड़ा जमींदार हैं आप? राजनीति में संस्कार खत्म हो गया कि 10 नंबर के बाहर में गरीब लोगों को बाहर में कौन खिला रहा था? जमीन पर बैठा खिला रहे हैं। इतना भी सम्मान नहीं है। अरे वो दौर बदल गया। नीतीश कुमार जी ने दलित समुदाय के बुजुर्ग व्यक्ति को राष्ट्रीय झंडा फहराने का मौका दिया है। दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है, पंचायती राज का प्रतिनिधि होता है, 10 वर्ष तक विधानसभा के चेयरमैन रहे। आप रोड पर बैठा के खिला दिए। अगर खिलाए, रोड पर खिलाए हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है। मीडिया में हमने देखा है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये अपमान है। ये कहते दलितों को, वंचितों को लालू यादव आवाज हाँ, आवाज देवे कि बातें में आवाजें नहीं दे रहे थे कि बेचारा आवाज मारा गया सब नरसंहार में। नरसंहार होता था दलितों का, वो आवाजें न था, आवाजें निकलता था ना, प्राण छूटता था लोगों का। एनडीए में सब ठीक है कि नहीं? एनडीए में कौन दिक्कत है भाई? नीतीश कुमार के स्वागत के लिए चिराग पासवान नहीं, वो तो चिराग पासवान जी ने खुद स्पष्ट कर दिया कि मैं पूजा में था। इसी बीच मुख्यमंत्री, चूंकि बहुत जगह कार्यक्रम उनका रहता है। शेड्यूल तो पहले जारी होता है ना सर, सीएम के। अरे ऐसा थोड़े ही है कि भाई लकीर हो जाता है आदमी का। 2 मिनट 4 मिनट किसी आदमी के साथ लेट हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष थे कि नहीं? और चिराग जी ने स्पष्ट किया कि नहीं? तो इसमें मामला कहाँ बनता है? अभी भी मन मुटाव है क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान में? अरे करार है, दरार थोड़े है। नहीं, एक समय चिराग पासवान कहते थे नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे वो काल चक्र में वह भी आई के तेजस्वी यादव नहीं बोलते थे कि चाचा जैसा कोई नहीं। तो समय होता है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव की बात उन्होंने कही है, बार बार स्पष्ट किया है। इसलिए कोई भी भ्रमजाल में नहीं रहे। कहा जा रहा है नीतीश कुमार किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। ये कौन कह रहा है? खबरें चल रही है सर। अब खबर जो चला रहे होंगे वो मीटिंग में बैठे हुए होंगे जहाँ नीतीश जी बोले होंगे, हम तो नहीं गए थे भाई, हमको जानकारी नहीं। तो जेडीयू में कोई हलचल नहीं है इस बात ना, हमको तो नहीं लगता है कहीं पर है। अब जो खबर चला रहे हो सकता है वो मीटिंग में बैठे हुए हों भाई, चाहे उनको कोई सोर्स जानकारी दिया हो तो उसका नाम भी बता देना चाहिए, कौन आदमी है वह। नाराज नहीं है आप लोग चिराग? काहे के लिए नाराज रहेंगे? हम 30 को सीट जीते हैं, नाराज होंगे? 176 सीट पर हम आगे हैं, अब 225 ना हम पार करेंगे। अरे 2025 फिर से नीतीश। 2020 में चिरागी पासवान जो थे, आपके खिलाफ हर जगह कैंडिडेट दिए थे। अच्छा, ये कौन नई बात है? लालू जी को बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे, सो इन्हें है खबर।
सबसे पहले तो लालू जी बीजेपी के समर्थन से बने। अभी चिराग की बात हो रही है सर, साथ में लड़ेंगे आप लोग कि फिर वो एकदम अलग? साथ में मिल के लड़ेंगे। अब एनडीए के रूप में हमारी पहचान है, जनता दल के रूप में नहीं है। चुनाव तक हम लोगों ने तय कर लिया है कि सब एनडीए के रूप में अपना आपको प्रवक्ता मानिए, अध्यक्ष मानिए, दल का पदाधिकारी मानिए, बूथ अध्यक्ष मानिए। अब वो जदयू का नहीं, बीजेपी का नहीं, एलजेपी का नहीं, स्पष्ट हो गया है। बड़े भाई की भूमिका में रहेगी जदयू। अब सीट के समझौता में हम नहीं बैठते हैं। सीट के समझौता एक के को हमारे नेताजी करते हैं बस, इसके अलावा कोई नहीं। तो बोले थे 2024 तक जेडीयू समाप्त हो जाएगी, अब तो 2025 भी आ चुका। तो जो राजनीतिक भविष्य वक्ता है ना, उनको कहिए तेजस्वी यादव को खोज लेने के लिए, ले जाके नाव से बीच में गंगा जी में उनको नहवा में, ठंडा लगेगा ना तो उनका बिजनेस और बढ़ेगा, उब डूब करावे। अब गलत घोषणा कैसे कर दी, आप गलत घोषणा कैसे कर दी? कह रहे हैं कि माई बहन मान योजना हम निकाले, अब आप लोग भी निकालेंगे। माई बहन योजना, माई बहन के तो जीवन में चित्कार पैदा करना चाहते हैं। दारू के कंपनी से पैसा कौन लिया? कह रहे हैं कि आप लोग वैसा योजना देंगे। अरे हम बता तो रहे हैं, यही है इनका। माई बहन योजना किसके लिए है? महिलाओं के लिए। और शराबबंदी किसके कहने पर किया गया था? महिलाओं के कहने पर। तो शराब की कंपनियों ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 46 करोड़ 60 लाख रुपया कैसे दिया इनको? कहाँ से लाए? क्यों लिया उन लोगों से पैसा? सब पश्चिम बंगाल की कंपनी है और उसमें भी जालसाजी है आर्थिक। एक IFB एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कुल लाभ उसको हुआ 2023-24 में 13 करोड़ 87 लाख, और चंदा दे दिया 35 करोड़। ये कौन गणित है तेजस्वी यादव बताइए? तो शराब की कंपनियों से चंदा लेने वाला माई बहन की चिंता करता है, जो शराबखोर बनाना चाहता है लोगों को, जो बेटियों के जीवन में हलचल पैदा करना चाहता है, महिलाओं के जीवन में कोलाहल पैदा करना चाहता है। गांव गांव में पोस्टर लगाएंगे इसका और बताएंगे कि दारू के कंपनी से पैसा लिया है। आरजेडी बतावे, आरजेडी बोल का ही नहीं रहा है। अब मानहानि के नोटिस करते हैं। जवाब क्या हुआ सर आप पे मानहानि का जो नोटिस आया? जवाब दिए, बोलिए रहा है कुछ, बोलिए बंद है। सैलरी घोटाला करिएगा तो कैसे होगा? सैलरी घोटाला अब विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेला है। भगवान, कह रहे कि आप लोग इस योजना का कॉपी करेंगे, सही बात है? अरे योजना का कॉपी अगर होगा तो झारखंड में मिल रहा है सबको, जहां वो सरकार में है। चुनाव के समय क्या घोषणा किया कि माई बहन योजना लागू करेंगे, दे रहे हैं, फॉर्म भरवा लिया। आज जब चुनाव खत्म हुआ तो ताला बंद कर दिया। जुमला निकल गया। जुमला नहीं, उसमें राइडिंग लगा दिया। जिन लोगों को मिला उसमें से कहा रिकवरी करेंगे। बताइए साहब, ये क्या तरीका है? अरे हम अगर कहते हैं कि हर घर तक बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिए। हमने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे तो कार्य योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं। सीता का श्राप था, माँ सीता का, कि फल्गु में पानी नहीं आएगा। नीतीश कुमार जी ने भागीरथी प्रयास करके फल्गु में पानी पहुंचा दिया। दुनिया से जो पिंडदान करने वाले आते हैं वो सब आशीर्वाद देते हैं, पुरखे भी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो एनडीए मजबूती के साथ अरे मजबूती से, तो हमको अजय जिसको हमारा विकास पसंद नहीं है, चेहरा पसंद नहीं है, वो अपन घर के बिजली के तार नोचवा ले, कहे कि हम ललटेन टांगेंगे, हम बिजली नहीं जलाएंगे। अब ललटेन का जमाना खराब, तो बिजली तो कहते, इसलिए तो सही बात है, ललटेन का जमाना क्या है, इसलिए लालू जी को इतना दिक्कत हो रहा है। लालू जी का बताइए, पोस्टरमा में जहाँ पर रहता था वहाँ ललटेन लगा दिया सब। बताइए सर, पोस्टर से गायब भी है लालू यादव जो माई बहन। अरे नजरबंद कर दिया राजनीतिक रूप से उनको। बोलना मना, हंसना मना, रोना मना। अरे भाई दस्तखत करना क्यों जायज रखे हुए? हटा दीजिए उनको, कहिए कि भाई आप वहीं महुआ बाग में घर बनवाइए, आपका जिम्मा यही रहा। बार बार जाते भी रहते हैं महुआ बाग। हाँ, वो वहाँ किला बन रहा है ना, हाँ। सामाजिक न्याय का किला बन रहा है। उसमें तहखाना रखाएगा में रहेगा। हमको मीडिया का भी प्रवेश बाधित। तहखाना में क्या रहेगा? तहखाना में हो सकता है रहेगा कि गोपालगंज में इतना जमीन लिए, एक में डीडी का कॉपी रहेगा, पटना में 43 बीघा वाला रहेगा, उसका औरंगाबाद वाला रहेगा, दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी का रहेगा, मुजफ्फरपुर में 17 बीघा उसका रहेगा। लालू जी के परिवार का इतना है। कहे कोई जमींदार है कोई पटना में, कोई टिकेगा? कोई नहीं टिकेगा। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है पटना में जमीन। एगो फ्लैट में तो जीवन गुजर जाता है सबको किस देते देते। आई बेचारे इतना सुंदर बिजनेस बेस्ट किए, इतना टेक्निक। 156 करोड़ का दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में है कोठी।
अब वो कोठिए में ही लोग को नींद आता है। नाम लेंगे जन नायक कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। 25 के चुनाव में जनता बता देगी यानी फिर से। बता चुकी है, लोकसभा में टांग दिया, अब तो इसमें तो फाइनली टच दे देंगे। चलिए हमारे साथ जेडीयू से नीरज कुमार जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि एनडीए में जो है ऑल इज वेल है, मजबूती के साथ जो है एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान से जो नाराजगी की बात थी उन पर भी हमने बातचीत की, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।